नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। एक प्रश्न पूछना है। केवल ज्ञान यह गुण है या पर्याय? एक प्रश्न है, एक प्रश्न के 3 सबसेट है, आप पूरे सुन के लीजिए। केवल ज्ञान यह गुण है या पर्याय? अवधि दर्शन यह गुण है या पर्याय? सम्यक्त्वाचरण चारित्र यह गुण है या पर्याय? कोई बताएगा? हाँ जी, बोलिए। तीनों 3 पर्याय ही है। केवल ज्ञान जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। बराबर। फिर स्वरूपाचरण चारित्र जो कहा वो चारित्र गुण की पर्याय होगी। बराबर। और अवधि दर्शन कहा वो दर्शनोपयोग की पर्याय। हाँ, वो दर्शन। बराबर बराबर। तो इनको हमने पर्याय किस प्रकार कहा? तो कह रहे हैं उनका परिणामन दिखा, वो दर्शनोपयोग का अवधि दर्शनोपयोग रूप परिणामन दिखाई दे रहा है। गुण तो दर्शनोपयोग है, परंतु परिणामन किस रूप हो रहा है? अवधि दर्शनोपयोग रूप हो रहा है। इस कारण हमने अवधि दर्शनोपयोग को कहा यह पर्याय है, और दर्शन यह जो है यह गुण है। उसी प्रकार केवल ज्ञान यह पर्याय है, ज्ञान यह गुण है। ठीक है। और द्रव्य तो जीव द्रव्य है। तो इस प्रकार से भी हमें डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। ठीक है। चलिए, एक छोटा सा ही प्रश्न था पूछने के लिए। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। हमने चारित्र गुण की चर्चा पूरी की, जिसमें हमने चारित्र के भेद देखे। फिर चारित्र किस प्रकार उत्पन्न होता है इसकी भी चर्चा की, कि बाह्य तथा अभ्यंतर क्रिया से निवृत्ति यह चारित्र होता है। और ठीक है, जाते जाते एक रिविजन के रूप में एक प्रश्न भी पूछ लूं। ये जो अभ्यंतर क्रिया होती है, ये कौन सी 2 विभाव परिणामों की निवृत्ति होती है? मतलब अभ्यंतर क्रिया की निवृत्ति यह कौन से 2 विभावों की निवृत्ति होती है? योग और कषाय। बहुत बढ़िया। तो अभ्यंतर क्रिया माने कषाय तथा योग। तो इन रूप जो परिणामन होता है उसे अभ्यंतर क्रिया कह रहे हैं, और इनसे निवृत्ति सो वास्तविक चारित्र कहा। ठीक है। और जो बाह्य क्रिया है उसको हमने सब्सिडियरी या सप्लीमेंट्री कहा। निश्चय चारित्र का उसे हेतु या कारण कहा। निमित्त सहचारी कहा। वास्तव में वो चारित्र नहीं है बाह्य क्रिया, परंतु वह निश्चय चारित्र की सहायक कहिए या निमित्त कहिए, ये दोनों भी शब्द चल जाएंगे। ठीक है। तो ये चारित्र गुण का अपना प्रकरण पूरा हो चुका है। अभी अपन अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। अगला आज 2 गुण की चर्चा करने का मानस है, सुख गुण और वीर्य गुण। तो आइए अपन उसकी चर्चा करते हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूं पहले। हाँ जी, प्रश्न क्रमांक 117। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 117, सुख किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या दे रहे हैं? आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। फिर से एक बार, आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। और चाहे तो अपन वीर्य गुण की भी परिभाषा, वीर्य की भी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर अपन ये पीडीएफ को साइड में रख देंगे तो इसका काम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 118 क्या कह रहे हैं? वीर्य किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मा की शक्ति या बल को वीर्य कहते हैं। और फुटनोट में कह रहे हैं
वीर्य गुण की पर्याय को वीर्य या पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हमने दो परिभाषाएं देखी। सुख, आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं, आत्मा की शक्ति या बल को वीर्य कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हमने देखी। अभी अपन सुख गुण की थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या ये आह्लादपना क्या होता है, इसकी थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सुख गुण की परिभाषा में एक स्ट्राइकिंग वर्ड आया है, आह्लाद स्वरूप। अब ये आह्लाद स्वरूप क्या होता है? आह्लाद माने होता है हल्कापना, आह्लादपना, हल्कापना। मतलब आह्लादपना जो है, हल्कापना जो है, वह सुख गुण का लक्षण बताया जा रहा है। ठीक है, अभी आह्लाद मतलब क्या होता है? वैसे लोक में आह्लादपने के अनेक अर्थ, अनेक मतलब अनेकों अर्थ लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ कहना चाहूं कि कोई कहे एकदम आराम से कोई गार्डन में बैठा है, धीमी धीमी हवा चल रही है, सुगंधित वायु प्रवर्त रही है, फैल रही है, बस इसी को कहते हैं बहुत आह्लाददायक वातावरण था। इसको भी लोग में आह्लादपना कहते हैं। मतलब जिसे एकदम रिलैक्स्ड हो, एकदम कोई टेंशन नहीं, इसको आह्लादपना कहते हैं लोग में। और आह्लादपना कैसे कहते हैं? उसे कहते हैं कि जैसे कोई विद्यार्थी अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके एकदम आराम से बैठा है, उसको कहेंगे कि मैं एकदम आह्लाद रूप से बैठा हूँ, एकदम हल्का हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरे एग्जाम्स वगैरह सब हो चुके हैं, मैं एकदम अभी हल्का ले रहा हूँ, एकदम आराम से रह रहा हूँ। तो इसको भी क्या कहते हैं? हल्कापना कहते हैं या आह्लादपना कहते हैं। और किस प्रकार से कहते हैं? जैसे कोई जीव अपना गृहस्थी के पूर्ण कार्य करता है, गृहस्थी के पूर्ण कार्य मतलब अपनी गृहस्थी की जितनी जिम्मेदारी थी, गृहस्थी की जो 20-25 साल लगाने थे, वो पूरी जिम्मेदारी निभाकर अभी अपने संन्यास रूपी जीवन में जीना चाहता है, रिटायर्ड लाइफ जिसे कहते हैं, वो जीना चाहता है, तो उसे भी कहते हैं अभी मैं सभी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका हूं, मैं अभी बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। तो यह इस प्रकार से जिसे टेंशन फ्री होना कहते हैं, उसे आह्लादपना या हल्कापना लोक में कहा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ अपन लौकिक बात तो नहीं कर रहे, अपन पारलौकिक बात कर रहे हैं या लोकोत्तर बात कर रहे हैं। तो यहाँ आह्लादपना अर्थात क्या लेंगे, उसका क्या अर्थ लेंगे? तो कह रहे हैं यहाँ आह्लादपना मतलब भी निवृत्ति। अब किससे निवृत्ति? तो विकल्पों से निवृत्ति को यहाँ आह्लादपना या आह्लाद स्वरूप परिणाम कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा? विकल्पों से निवृत्ति, उसी को यहाँ हल्कापना, आह्लादपना बताया जा रहा है। उसी को निर्भर, सर्व ओर से निर्भरता कही है। लौकिक निर्भरता तो पहले ही छूट गई है। अभी जो क्रियाओं में उलझ रहे थे, जो क्रियाओं में हमारी प्रवृत्ति दिख रही थी, उन क्रियाओं से भी निवृत्त होकर, उन क्रियाओं से नहीं, उन क्रिया संबंधी विकल्पों से भी निवृत्त होकर उनसे निर्भर होना, यही निर्भर होकर अपने स्वरूप में स्थित होना, यही सच्ची निर्भरता है, यही सच्चा आह्लादपना है, यही सच्चा सुख है। ठीक है, अभी निर्भरता मतलब जो लोग में निर्भरता कहते हैं, वो तो बहुत पहले छूट जाता है। जब भी सच्चे सुख की अनुभूति होती है तो लौकिक निर्भरता बहुत पहले से ही छूट जाती है, और निर्भर हुए बिना कभी भी सुखी नहीं होया जाता। ठीक है, वो एक लाइन भी आती है ना, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यूं ही बोझा ढोता। क्या कह रहे हैं? विकल्प, तुम जितने विकल्प करते जाओगे अपने मन के द्वारा, उतने तुम्हारी आकुलता बढ़ेगी, उतने तुम टेंशन में जाओगे, तुम अपने आनंद स्वरूपी आत्मा से, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा से उतने दूर होते जाओगे। ठीक है, अगर विकल्प करोगे, और अगर निर्विकल्पता में रहोगे तो अपने स्वरूप के पास आते जाओगे और नजदीक आते जाओगे। और विकल्प क्या करते हैं? विकल्प सिर्फ एक ही काम करते हैं, अपना बोझा बढ़ाते हैं। विकल्प से होता कुछ नहीं है। मैं बस सोचूं मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, अब बस इतना विकल्प करूं
सच में होने वाला तो है नहीं कुछ, ना ही अपनी वैसी कुछ सोच है, ना अपना वैसा कुछ टारगेट है। बस विकल्प करें, होता क्या है, कुछ एक्शन तो होने वाली है नहीं, सिर्फ अपने मन में वो एक बोझ बन जाता है, अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब एक्शन में हुआ तो है नहीं कुछ, सिर्फ अपने ऊपर एक बर्डन सा हो जाता है, और वो बर्डन क्या करता है, हमें चैन से जीने नहीं देता है। अरे जब लौकिक में ही बहुत ही काम पड़े हो किसी को, क्या वो ठीक से बैठ सकता है? अरे चैन से बैठ नहीं सकता तो चैन से सोएगा क्या? अगर उसको बहुत विकल्प हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये इसका ये भी काम करना है, मुझे इसको ये पैसे लौटाने हैं, ये सब जो विकल्प हैं, जब ये पूर्ण नहीं होते हैं, क्या कोई शांति से रह सकता है? नहीं रह सकता। बस उसी प्रकार जब ये सभी विकल्प, मन के विकल्प भी शांत नहीं होते हैं, तब तक हम स्वरूप के पास नहीं ही जा पाएंगे। ठीक है, तो वही मतलब जब भी विकल्प दूर होंगे, पूर्णतः दूर होंगे, तभी कहेंगे कि परमार्थ निवृत्ति हुई है, हम विषयों से हट चुके हैं और आप अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं। देखिए, विकल्प नहीं, देखिए कोई अगर कहे मुझे विकल्प नहीं करना है, मुझे कोई विकल्प नहीं करना है, मुझे कोई विकल्प नहीं करना है, ऐसा कहते हुए वो एक विकल्प तो पाल ही रहा है कि मुझे कोई विकल्प नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? कोई, मैं फिर से एक बार कहता हूं, कोई ऐसा कहे मुझे कोई विकल्प नहीं चाहिए, एकदम निर्विकल्प रहना है, एकदम निर्विकल्प रहना है, मुझे एकदम शांति से रहना है, सुख सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को प्राप्त करना है, उसे अनुभवना है, सुख को प्राप्त करना है। अरे बाबा, तू पहले ये जो बातें हैं, ये प्राप्त करना, मुझे निराकुल रहना है, ये तो विकल्प छोड़, उसी के बाद तो सच्चे निर्विकल्प हो पाओगे। मतलब विकल्प का विकल्प भी नहीं चाहिए, विकल्प न करने का भी विकल्प नहीं चाहिए। ठीक है, तभी सच्ची निर्विकल्पता या निराकुलता होगी। ठीक है, देखिए जो 47 शक्तियां है ना, उसी में एक सुख शक्ति है। तो उस सुख शक्ति का किस प्रकार निरूपण किया है उस परिशिष्ट में, उसको भी जरा देखते हैं। वहां कहा है अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति ही। क्या कहा? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति ही। अभी जहां मतलब कह रहे हैं जहां अनाकुलता हो, मतलब अनाकुलता जिसका लक्षण है, उसे सुख शक्ति कहते हैं। अभी यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां शब्द क्या प्रयोग किया है? अनाकुलत्व। प्रश्न उपस्थित होता है निराकुलत्व यह शब्द क्यों नहीं उपस्थित किया, मतलब क्यों नहीं कहा गया? निराकुलत्व भी तो कह सकते हैं, दोनों समानार्थी ही है ना। तो कह रहे हैं, देखिए मतलब अनाकुलत्व और निराकुलत्व दोनों भी वैसे आकुलता रहित पना ही है, परंतु उनमें थोड़ा अंतर पड़ता है। निराकुल तो वो होता है जहां पहले आकुलता हुई हो फिर उससे निवृत्ति हुई हो। अनाकुलता वो होती है जहां कोई आकुलता उत्पन्न ही नहीं हुई हो। देखिए, पर्याय यह निराकुल होती है और स्वभाव यह अनाकुल होता है। क्या कहा? पर्याय यह निराकुल होती है और स्वभाव यह अनाकुल होता है। पर्याय कैसे निराकुल होती है? अरे अभी अपनी ये जो आकुलता चल रही है, ये पर्याय की तो आकुलता है, स्वभाव थोड़ी ना आकुल कभी होता है। स्वभाव तो स्वभाव रूप बना रहता है, उसमें आज तक कभी भी कोई आकुलता हुई नहीं है, उस पर आज तक कभी भी कोई मैल चढ़ा ही नहीं है। अगर मैल ही नहीं चढ़ा है इसलिए वो अमल है, और पर्याय में मलिनता पाई जा रही है इसलिए वो समल है, और उसके नाश पूर्वक वो निर्मल होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये थोड़े से सूक्ष्म बिंदु है, अपन उसको डिस्टिंग्विश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। कोई पूछे, साहब आप शराब पीते हैं? कहते हैं नहीं पीते हैं। फिर वो पूछेगा कब छोड़ दिया आपने? अब कैसा लगता है हमें? कोई जो गाली दिए जैसे लगता है। कब छोड़ दी मतलब क्या? अरे अभी तक पी ही नहीं है तो छोड़ने की बात ही कहां आती है। बस उसी प्रकार कह रहे हैं, स्वभाव में अब तक आकुलता प्रकट हुई ही नहीं है तो उसके नाश की बात ही कहां आती है। आकुलता जहां उत्पन्न हुई है ऐसी पर्याय है, और
उसी आकुलता को मिटाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, और ऐसी आकुलता कैसे मिटती है? अनाकुल स्वरूपी स्वभाव का आश्रय करने पर जो पर्याय में आकुलता है, जो पर्याय में समलता है, जो रागपना है, वो उसके द्वारा मिटता है। देखिए, हमें करना कुछ पर्याय में हमें कुछ फेरफार नहीं करना है, हमें जो कुछ करना है बस अपने स्वभाव का आश्रय करना है, अनाकुल स्वरूपी स्वभाव का आश्रय करना है। और जब अनाकुलत्व का हम आश्रय करेंगे तभी जो पर्याय आकुलता सहित है वो निराकुल हो पाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक सूक्ष्म बिंदु है निराकुलता का और अनाकुलता डिस्टिंग्विश करने का। आपको समझ में आया? हाँ आ गया भैया जी, ओके आ रहा है। ओके ओके। तो इसके लिए और उदाहरण है, जैसे एक मिनट। हाँ, एक उदाहरण है, जैसे वेदी में विराजमान भगवान जो है वे वीतरागी है, परंतु उनका स्वभाव या स्वरूप जो है वो अरागी है। क्यों? अरे स्वभाव में आज तक कभी राग उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो वो वीतरागी हो कैसे सकेगा? वो तो अरागी है ना। ठीक है, उसमें राग आज तक कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो उसके नाश की बात कहाँ आएगी? जो उसकी पर्याय है, जो स्वरूप की पर्याय है, चारित्र गुण की जो पर्याय है, विकारी पर्याय, उसी को राग द्वेष कहा जा रहा है। ठीक है, और वो जो पर्याय है उसमें चेंजेस आने की संभावना है। स्वरूप तो कभी बदलने से रहा, स्वरूप कभी देखिए, सोना कभी चांदी का स्वभाव एग्जिबिट करेगा क्या? मतलब कभी सोना चंदेरी रंग दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा, क्योंकि स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता। उसी प्रकार स्वभाव जो है वो त्रिकाल रूप से अभव्य जीव का भी क्यों ना हो, वह अराग अवस्था ही होता है, अनाकुल होता है, अमल होता है, परंतु सिर्फ उसकी जो पर्याय होती है वो आकुलता सहित होती है, वह समल होती है, वो सराग होती है। बस पर्याय को थोड़ा बदला जा सकता है अपने स्वभाव के आश्रय से। ठीक है, ये हमने आकुलता और निराकुलता की भी, अनाकुलता और निराकुलता, इसमें थोड़ा अंतर करने का प्रयत्न किया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सुख शक्ति का जो लक्षण है वो वास्तव में अनाकुलत्व है, निराकुलत्व नहीं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं एक लास्ट टाइम रिपीट कर दूं, अनाकुलत्व लक्षणाः सुख शक्ति ही, मतलब सुख शक्ति का लक्षण अनाकुलत्व है, निराकुलत्व नहीं। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में। तो हम सुख गुण की चर्चा कर रहे हैं, जहां हम आह्लादपना इस शब्द की थोड़ी मीमांसा कर रहे हैं। तो आह्लाद, देखिए ये जो सुख है ना, सुख यह अभी कहना चाहिए ये हमारे प्रयोजन की चीज है। जैसे मैंने कुछ ही दिनों में कक्षा में ये बात आई थी कि जब प्रयोजन की बात हो रही होती है तब सिर्फ दो मुख्य गुण होते हैं, एक ज्ञान और आनंद। ज्ञान आनंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या कह रहे हैं? प्रयोजन की बात। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, आनंद मतलब ही सुख। ठीक है, तो ये प्रयोजन की बात जब होती है तभी सुख गुण की बहुत महात्म्य होता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अभी ये आनंद गुण कैसा होता है, वो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा कैसा होता है, आनंद गुण ही इतना आनंददायी है, तो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा कितना सुखकारी होगा, कितना नंदकारी होगा, कितना हर्षकारी होगा। तो इसके लिए आचार्य अकलंग देव ने तो पूरे 24 छंद लगा दिए। परमानंद स्तोत्र नाम का एक अत्यंत सुंदर स्तोत्र लिखा है उन्होंने, जहां उन्होंने कह लीजिए प्रत्येक श्लोक में एक बार तो 95% ऑफ द श्लोक्स में उन्होंने आनंद यह शब्द लाया ही लाया है। मतलब परमानंद स्तोत्र नाम ही उसका है।
शुरुआत ही कैसी होती है? परमानंद संपन्नम परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। क्या कह रहे हैं? परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। ये आनंद जो है, देखिए अभी जो हमने आकुलता और निराकुलता है इसमें एकदम सूक्ष्म अंतर करके दिखाया, वैसे ये दोनों शब्द अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं, जैसे इस प्रकरण में किया गया है। उन्होंने निर्विकार ऐसा कहा है, निरामय ऐसा कहा है, तो ऐसा अल्टरनेटिवली कभी छंदानुरोध से चल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सूक्ष्म अंतर तो उनमें है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं जो परमानंद से युक्त है ऐसा भगवान आत्मा निर्विकार है, निरामय है, और ध्यानहीन लोगों को वो कभी भी नहीं दिखता। ध्यानहीना न पश्यन्ति, न पश्यन्ति मतलब ध्यानहीन उसे कभी देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको वे कभी पहचान ही नहीं पाते। ध्यानहीन मतलब स्वरूपहीन, स्वरूपहीन मतलब जो कभी स्वयं को जान ही नहीं पाते हैं, वे उसके आनंद को कैसे चख पाएंगे? जैसे एक उदाहरण है, कोई जीव अगर शक्कर को जाने ही नहीं तो उसके मिठास को भी कैसे ग्रहण कर पाएगा, उसका आस्वाद कैसे ले पाएगा? नहीं ही ले पाएगा ना। सबसे पहले उसके स्वरूप को जानना पड़ेगा, फिर हम उसका ध्यान कर पाएंगे और फिर उसके आनंद का आस्वाद ले पाएंगे। तो जो उनके स्वरूप को ही नहीं जानते, ऐसे परमानंद, परम आनंद, देखिए क्या बढ़िया शब्द लगाया है, परम आनंद मतलब आनंद की परिसीमा जो है वो हमारा जीव तत्व है, वो हमारा जीव द्रव्य है, मेरा चेतन तत्व है। ऐसा परमानंद है, उसे देखना होगा तभी हम उसे, उसका जो सुख है उसका वेदन कर पाएंगे, उसका आस्वाद ले पाएंगे। देखिए अगले छंद में भी उन्होंने क्या कहा है? अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मना। देखिए अनंत सुख संपन्न वो कैसा है? अनंत सुख से युक्त है। सर्व सुख नहीं कहा है उन्होंने, यहां कहा है अनंत सुख से संपन्न है। ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मना। ठीक है, तो यहां भी उन्होंने वो आत्मा कैसा, वो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा कैसा है उसका ही महात्म्य गाया है। और मुझे एक छंद और बस 2-3 छंद देखने हैं, मतलब कहने हैं जो इस प्रकरण से थोड़े जुड़े हुए हैं। देखिए उस परमानंद स्तोत्र का ही 20वां श्लोक है। परमाह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम सो अरहंतम देह मध्ये तु यो जानाति स पंडित। क्या कह रहे हैं? ये जो अपना भगवान आत्मा है परम आह्लाद संपन्न है। सिर्फ आह्लाद नहीं कहा, परम आह्लाद कहा है। वो परम अनाकुल स्वभावी है, उसमें आज तक कोई विकल्प की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, ऐसा परम आह्लाद संपन्न है। राग द्वेष विवर्जितम, राग द्वेष से रहित ही है, उसका कोई काम ही नहीं है। अरहंतम सोहंतम देह मध्येषु यो जानाति स पंडित। और ये जो आत्मा है ये इस संसारियों के लिए इस शरीर में रहता है, और शरीर में रहते हुए भी वो परम आह्लाद स्वरूपी ही बना रहता है। ठीक है, और ऐसे जो जानता है, जो आत्मा को परम आह्लाद संपन्न जानता है, वही सच्चा पंडित है। यो जानाति स पंडित मतलब जो जानता, ऐसा जानता है, स पंडित वही पंडित है, वही ज्ञानी है। अभी प्रश्न ये उपस्थित होता है, हमारे अंदर किस प्रकार का सुख है? तो कह रहे हैं इसके लिए देखिए अंतिम 2 श्लोक लगाए हैं, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। उस स्वभाव की जो चर्चा की है, उसका जो वर्णन किया है, वो आनंद कैसा है, वो आनंद हमारे अंदर अभी व्यक्त नहीं है, फिर भी किस प्रकार स्थित है,
उसका यहाँ जिक्र किया गया है। तो मैं 2 श्लोकों का उच्चारण करता हूँ, उनको बोलता हूँ। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, आप उपयोग लगाकर सुनिए और आनंद लीजिए। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। क्या कहा है? पाषाणेषु यथा हेम। अभी सोना जो है वो हमें प्राप्त हो, खदान में से जब प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है? एक पत्थर के फॉर्म में प्राप्त होता है, कीट कालिमा से युक्त होता है। परंतु जब भी उसे 16 पाक जो वो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से जब गुजरता है तो जो स्वर्ण हमें प्राप्त होता है वही सच्चा सोना होता है। वो किस में से प्राप्त हुआ है? उस काले पत्थर, काले कलूटे पत्थर में से हमें प्राप्त हुआ है। और कहने की बात इतनी है, उस पत्थर में से भी हम सोना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमें उस पत्थर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अरे ये तो पत्थर है, क्या बेकार की जैसे फेंक दो, ऐसा कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसी में से, उस पत्थर में से ही वो अपना स्वर्ण रूप धारण करने वाला है। और क्या कहा है? दुग्ध मध्य यथा घृतम। गाय से या भैंस से जब दूध आता है, जब धार निकाली जाती है, क्या हमें तुरंत घी मिलता है? नहीं मिलता है। हम उसे पहले उबालते हैं। उबालने के बाद जो उसकी मलाई होती है, घी होता है, जो क्रीम होता है, उसको हटाते हैं और फिर उसको कढ़ाने के बाद हमें घी की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि सहजा सहजी हमें किसी बात की प्राप्ति नहीं होती है। उस हमारे अंदर वो मतलब उस दूध के अंदर वो ताकत है कि वो घी को पैदा करे, बस अभी वो व्यक्त नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा प्रोसेस करने के बाद हमें अवश्य ही उस उत्कृष्ट घी वस्तु की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार तिल मध्य यथा तैलम, जो तिल है उसमें से हमें तेल अवश्य प्राप्त होगा। देह मध्य तथा शिव, उसी प्रकार यह देह में यह भगवान स्वरूपी आत्मा स्वभाव रूपे शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से बैठा है। अभी हमारा वो परम सुख जो है वो व्यक्त नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, परंतु अव्यक्त होते हुए भी शक्ति रूप से वो तिष्ठता है। ठीक है। काष्ठ मध्य यथावन्य, अब कोई लकड़ी है, वो लकड़ी में अभी आग तो नहीं दिखाई दे रही है, परंतु अगर उसको जलाएं तो आग जरूर उत्पन्न होगी। तो कह रहे हैं जो आग है वो लकड़ी में शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। मतलब कह रहे हैं ये जो सुख है हमारा, वो आत्मा में, वो आत्मा रूप है, आनंद स्वभावी है। ये जो आत्मा है आनंद स्वभावी है, और बस इस संसार अवस्था में बस ये देह में अटका पड़ा है। परंतु ऐसा होते हुए भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि बस उस आनंद स्वरूपी आत्मा का अगर आश्रय करेंगे तो सर्व सुख नहीं, अनंत सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। ठीक है। ये हमने परमानंद स्तोत्र से भी एक उद्धरण, कुछ श्लोकों का आस्वाद लिया। भैया जी, ये परमानंद स्त्रोत तो कोई कॉमन तो है, पता नहीं मिलेगा नहीं गूगल पे। आप ये श्लोक पीडीएफ कर, हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगा परमानंद स्तोत्र। यह आचार्य अकलंग देव द्वारा विरचित है, तो उसमें अच्छा, आपको मिल जाएगा। मैं शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये अपने सुख गुण की चर्चा हो गई है। बस एक छोटा प्रकरण बचा है हमारा सुख का, उसको लेते हैं। सुख गुण का परिणमन कैसे होता है, इसका एक चार्ट बना है, अच्छा चार्ट बना है। सुख गुण ऐसा टाइटल लिखेंगे, उसके 2 भेद करेंगे, दुख और सुख। देखिए, सुख के 2 भेद करने हैं, एक दुख और एक सुख। दुख मतलब यहां समझना
सुख गुण का वैभाविक परिणमन, जो विभाव रूप परिणमन है, उसे दुख कह रहे हैं। और ऐसे दुख के पुनः दो भेद किए हैं, सुख और दुख। ये सुख जो है, दुख का जो सबसेट हमने बनाया है, वो क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख इंद्रिय जनित सुख है, और दुख तो ये भी दुख है, ये भी इंद्रिय जनित ही है। मतलब यहाँ कह रहे हैं जो तुम्हारा लौकिक सुख है, इंद्रिय जनित सुख है, वो सुख नहीं दुख ही है। हम वास्तव में देखते भी हैं, ये जो क्षणिक बातें हैं वो क्षणिक, देखिए कह ही रहे हैं कि वो क्षणिक है, तो हमें सुख भी कितने टाइम के लिए देंगे? क्षणिक काल के लिए देंगे। जैसे 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 हमने कोई गाड़ी खरीदी है, मान लीजिए उसकी लाइफ है 10 साल के लिए। हमने 10 साल के लिए खूब उसका आनंद लिया, चलाया फिराया, अब वो खटारी हो गई है। तो मेरा यह प्रश्न है, क्या वो हमें पूरी जिंदगी साथ दे रही है? क्या पूरी जिंदगी वो हमें सुख दे रही है? नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक वस्तु है। जो क्षणिक वस्तु का आश्रय लेता है वो हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है, चाहे वो टेम्पररी सुख क्यों ना, सो कॉल्ड सुख क्यों ना देता हो। ठीक है, वो सुख नहीं, वो दुख ही है। ठीक है, देखिए श्रीमद राजचंद्र जी ने भी कहा है ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। अब वो हमने गाड़ी का उदाहरण लिया, वो 10 साल हमने अच्छे से उसके साथ बिताया, 10 साल हमने खूब फिराया घुमाया वो गाड़ी को। अब जैसे ही हमने वो गाड़ी निकाल दी, स्क्रैप में निकाल दी, तुरंत अगले ही समय में प्रश्न उपस्थित होता है, अब अगली गाड़ी कौन सी लेनी है। तो ऐसे विकल्प शुरू हो जाते हैं। और विकल्प क्या है? विकल्प इज नथिंग बट दुख। तो कह रहे हैं वो जो सुख है उसके पश्चात तो दुख ही आया ना तुमको। तो ऐसा सुख क्या काम का जो तुम्हें दुख की प्राप्ति कराए? सुख तो ऐसा चाहिए जो जिसका प्रतिफल पुनः सुखी हो। ठीक है, मतलब जो हमारा परमाह्लाद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका जो उसके अनुभवन का जो आनंद है, वो हमें प्रतिफल में पुनः वैसा ही आनंद दिलाने वाला है। इसलिए वही सच्चा सुख है। ठीक है, वो सच्चे सुख गुण का स्वाभाविक परिणमन है। परंतु जो ये हमारे लौकिक भोग सामग्री है, ये जो नौकर्म हमें संयोग प्राप्त हुए हैं, ये तो है ही क्षणिक। अब क्षणिक वस्तु का आश्रय करना हमारे लिए हमेशा दुखदायी होगा। हमने जब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की थी, तभी हमने अनित्य अंश की चर्चा करते हुए एक उदाहरण लिया था। क्या उदाहरण लिया था? कि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर करना है, वो गाड़ी में उसे गाड़ी के माध्यम से जाना है। प्रश्न यह उपस्थित किया था, क्या वो पहिए पे बैठेगा या सीट पे बैठेगा? सीट पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि सीट पे वो आराम से स्थिर होके बैठ पाएगा। बराबर, पहिए पे बैठेगा तो क्या होगा, 2 मिनट में अगले ही सेकंड वो रोड पर गिर जाएगा, कुचला जाएगा। बराबर, तो कह रहे हैं जो अस्थिर वस्तु है उसका आश्रय क्यों करते हो? जो स्थिर वस्तु है उसी का तो आश्रय करो ना, तभी तुम आराम से अपने स्थान पर अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाओगे। तो यही कह रहे हैं, ये जो संयोग है ये सब क्षणिक है, इनका क्यों आश्रय करते हो? इनका अगर तुम आश्रय करोगे तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो नित्य अंश है, जो स्थिर अंश है, जो स्थिर तत्व है, अपरिणमनशील तत्व है, उसी का आश्रय करने पर तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। ये क्षणिक वस्तुओं का जो संयोग है ये जो संयोग है वो क्षणिक है और पल भर में विला जाने वाले हैं। ठीक है, वो इष्टोपदेश का एक श्लोक है, अब मैं फिर से भूल रहा हूं उसे। क्या है वो? हाँ, दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कह रहे हैं कोई एक पेड़ है, रात्रि के लिए सभी पक्षी आकर उस पेड़ पर रह रहे हैं, और जैसे ही अगला दिन खुलता है
वैसे ही सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। तो बस उसी प्रकार कह रहे हैं ये जो संयोग है बस कुछ काल के लिए, सीमित समय के लिए हमारे साथ आए हुए हैं। बस जैसे ही ये उदय खत्म हो जाएगा, इनका हमारा संबंध टूट जाएगा, ये हमसे हमेशा हमेशा के लिए फिर से अलग हो जाने वाले हैं। तो जो अलग होने वाले हैं, हाँ भैया जी, श्लोक नंबर 9 है। हाँ बराबर, श्लोक नंबर 9। तो हाँ, मैं कोई ऊपर भी पढ़ेगा तो बराबर बराबर, श्लोक नंबर 9 है। तो उसमें यही बात कह रहे हैं कि ये संयोग जो है इस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं दें। इसका आशय जो है बस इतना ही है कि हमें संयोगों पर ज्यादा रचे पचे नहीं रहना चाहिए। जो स्थिर अंश है, जो हमें कायम स्वरूपी, त्रिकाल स्वरूपी आनंद देगा, बस उसी की हमें चाह रखनी चाहिए। चाह रखनी चाहिए इन द सेंस उसी की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सुख गुण की चर्चा हो चुकी है। अभी अपन वीर्य गुण की चर्चा करते हैं। देखिए, वीर्य गुण की वैसे क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने? आत्मा की शक्ति या बल को वीर्य कहते हैं। अब देखिए, ये बल भी जो है ये आत्मा में सुख गुण के समान शक्ति रूप से तिष्ठता है। प्रत्येक जीव में वो ताकत होती है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं, वो अनंत शक्तिमान बने। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि प्रत्येक बच्चे में वो कैलिबर होती है कि वो फर्स्ट रैंक हासिल करे। फिर वो अलग बात है कि वो अपने कैलिबर का, अपने क्षयोपशम का किस प्रकार उपयोग करता है। परंतु जो कहते हैं कि क्षयोपशम सभी में बराबर है, सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो बस यही बात है, शक्ति रूप से सभी समान ही है। बस उस क्षयोपशम का कम ज्यादा पने के कारण हमें वो रैंकिंग दिखाई देता है। बस उसी प्रकार कह रहे हैं जो वीर्य गुण है शक्ति रूप से अनंत शक्तिमान होने की, सर्वशक्तिमान नहीं, अनंत शक्तिमान होने की सामर्थ्य रखता है, ताकत है हम में, परंतु बस उसकी व्यक्तता नहीं है। व्यक्तता किन्हीं किन्हीं की दिखाई देती है, जैसे अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनके अनंत सुख हमें दिखाई दे रहा है, अनंत वीर्य दिखाई दे रहा है। हमारे ऐसा कोई वीर्य प्रकट हुआ नहीं है, परंतु उन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय करके ऐसे अनंत शक्तिमान पद की प्राप्ति की है। सो हम भी अपने स्थिर आत्म तत्व की उसका आश्रय करके, उसके स्वभाव को पहचान कर, उसका अनुभवन करके, उस ताकत को पहचान कर उसकी व्यक्तता कर सकते हैं। उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो ये आप बल की बात कर रहे हैं, ताकत या बल जो है उसको वीर्य कह रहे हैं। देखिए, वीर्य यह एक धातु भी है और वीर्य यह एक गुण भी है, और दोनों का काम सेम है। वीर्य धातु मतलब जो सप्त धातु कहते हैं ना, उस सप्त धातु में से एक वीर्य भी एक धातु है। तो उस धातु का काम क्या है? इस शारीरिक क्रियाओं को करने में ताकत या बल प्रदान करना। और ये वीर्य क्या काम करता है? समस्त गुणों को अनंत, मतलब जो अनंत गुण है उनको शक्ति प्रदान करता है, मतलब उनकी पर्यायों को वो शक्ति प्रदान करता है। वीर्य गुण का भी यही काम, मतलब ताकत देना, यह वीर्य का काम होता है। ठीक है, और वैसे एक बात पूछ लूं, वीर्य गुण या सामान्य गुण है या विशेष गुण? कोई बताएगा? सामान्य गुण होगा ना सर, क्योंकि वीर्य तो सब में काम करने की शक्ति तो सभी में है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में उसका रीजन क्या है, मैं इसकी भी अपेक्षा कर रहा था, आपने रीजन भी दिया, बहुत बढ़िया। सभी रीजन तो ये है, जैसे कि परमाणु होता है तो उसमें स्कंद बनने की शक्ति होती है, ऐसे ही अन्य द्रव्यों पे भी घटा सकते हैं ना। जैसे अपन उसके स्कंद होने की ताकत की अपेक्षा लगा सकते हैं, या उसमें जो वर्ण है उसके वर्ण की अपेक्षा या स्पर्श की अपेक्षा अपन लगा सकते हैं। तो उसमें वो ताकत है। वीर्य गुण सभी में होता है जो उनकी परिणामन को या पर्यायों को ताकत देता है। ठीक है, तो वीर्य यह सामान्य गुण कहलाता है। देखिए, जो
47 शक्तियां हैं। हमने 47 शक्तियां में से अभी सुख शक्ति की भी बात की थी, अभी वीर्य शक्ति की बात करते हैं। वहां छठवीं जो शक्ति है वीर्य शक्ति, उसका क्या स्वरूप कहा है? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति ही। क्या कहते हैं? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति ही, मतलब स्वरूप का जो सामर्थ्य है उसी को हम वीर्य शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये वीर्य शक्ति की बात यहाँ 47 शक्तियों में भी आ गई है। और एक मिनट, कुछ पॉइंट तो नहीं रह गया, वो देख लूं। हाँ जी, तो बस वीर्य में तो इतनी बात है कि वह सामर्थ्य का प्रतीक होता है। जैसे कहते हैं ना, बहुत ही वीर योद्धा है। अब वीर योद्धा मतलब बहुत ही सामर्थ्यशाली बलवान योद्धा है, मतलब ताकतवर है वो बहुत। वीर मतलब वीर कहिए, वीर्य कहिए, मतलब जो वीर व्यक्ति होता है उसको कहते हैं कि उसमें बहुत वीर्य भरा हुआ है। वीर्य भरा हुआ है मतलब वो धातु नहीं समझना, वीर्य कहते हैं। वीर्य मतलब उसकी वो ताकत इतनी है कि वो किसी को भी पछाड़ देता है। वो ताकत, वो सामर्थ्य की तरफ से बताता है। ठीक है, और भी ऐसे उदाहरण आते हैं। वीर्य मतलब अभी जैसे कहा कि वो धातु ही नहीं समझना, वीर्य यह किसी भी बात की सामर्थ्य कहलाती है। जैसे कोई कहे कि जैसे मान लीजिए किसी के बहुत ही मतलब बहुत ही नजदीकी के रिश्तेदार गुजर जाए, तो कहते हैं कि वो बहुत ही कमजोर दिल वाला था। मतलब वो व्यक्ति मतलब अब मैं कैसे कहूं कि जिसके वो गुजरे हैं, मतलब जिसके रिश्तेदार गुजरे हैं, वो जो व्यक्ति है अगर वो उस दुख को, उसके वियोग को पचा नहीं पाए, तो कहते हैं कि ये बहुत ही कमजोर दिल का है, बहुत ही नाजुक प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि उसको ये वियोग झेलने की ताकत नहीं है, उसको वो मन की उतनी तैयारी नहीं होती है कि मैं इतने ऐसे वियोग को सहन भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब यहाँ वीर्य यह सामर्थ्य की बात करता है, वो फिर किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और वीर्य जो होता है उसका मूल काम हमारे आत्मा में वैसे देखा जाए तो ये होता है कि सुख तथा दुख को झेलने में वो सामर्थ्य देता है। ठीक है, दुख जो हमें कोई दुख हो, मतलब सुख और दुख मतलब दोनों समझना। यहाँ अतीन्द्रिय सुख भी समझना और क्षणिक सुख दुख भी समझना, दोनों समझ लेना यहाँ। तो उसके लिए हमें वो वीर्य शक्ति ही कार्यकारी होती है। वो हमें ताकत देता है कि वो फेलियर या वो दुख जो है उसको पचाने की और वो उस आनंद का आस्वाद करने की ताकत देती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि किसी को हाई लेवल का शुगर है, तो क्या वो शक्कर का खा सकता है? शक्कर मीठी वस्तु का आस्वाद ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? अरे उसको शक्कर पचाने की ताकत या उसकी सामर्थ्य ही नहीं है। ठीक है, तो सुख के लिए भी हमें सामर्थ्य लगता है और दुख के लिए भी हमें सामर्थ्य ही लगता है। तो सामर्थ्य या जो वीर्य है, जो पुरुषार्थ है, बल है, ताकत है, वो सर्वत्र कार्यकारी होती है। ठीक है, प्रत्येक बात में हमें वीर्य लगता ही लगता है। भैया जी, इसमें परमानंद स्तोत्र में केवल 24 श्लोक हैं? हाँ जी 24 श्लोक हैं। अच्छा,
ठीक है, तो ये अपना वीर्य गुण का भी प्रकरण अभी पूरा हो चुका है। आपको सुख तथा वीर्य गुण संबंधी कोई शंकाएं हो तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए अपन विराम लेंगे। अभी तो कोई नहीं है क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है, तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं और अगली कक्षा में अपन जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 अनुजीवी गुणों की चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक प्रकरण होगा, आपको नई इंफॉर्मेशन भी इसमें मिल सकती है। चलिए, तो फिर अपन आज रुकते हैं। एक मिनट, यदि कोई छंद हो ना तो अगली क्लास के लिए तो वो आप भेज दीजिएगा, मतलब हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना कि ओके वो कहाँ ओके, क्या ठीक है, चलेगा चलेगा। कल की कक्षा की जो कोई हाँ जी, चलेगा चलेगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है।